start next topic, that is basic accounting term. अब क्योंकि आप 11th क्लास में हैं, नई नई चीज़ें आपको पढ़ने को मिल रही हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स। तो अकाउंट्स में भी हमारे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बिज़नेस ट्रांजैक्शन। बिज़नेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है? ट्रांजैक्शन को हिंदी में लेन देन कहा जाता है। मतलब कि एक तरफ तो कोई चीज़ आ रही होती है, बदले में कोई दूसरी चीज़ जा रही होती है। आप बिज़नेस ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज करते हैं। आप किसके बीच में एक्सचेंज करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, मनी के अगेंस्ट। वो आप मनी की टर्म में मेज़र करते हैं, बिज़नेस के लिए रेलिवेंट होता है। दो व्यक्तियों के बीच में, दो फर्म के बीच में बिज़नेस ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो बेसिकली वो ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होती है और ये किसी कंसिडरेशन के लिए की जाती है। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। मतलब आपने कोई एक्टिविटी की, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से आपको कुछ एक्सचेंज करने के बाद कुछ मॉनेटरी आपको कोई चीज़ रिसीव्ड हुई, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर आती है। फॉर एन इवेंट टू बी बिजनेस ट्रांजैक्शन, इवेंट को हम हिंदी में बोलते हैं घटना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई एक प्रोडक्ट 10,000 का ख़रीदा, एंड फर्दर अगर हम उसको आगे सेल करते हैं और हमने उस सामान को 10,000 से जो ज़्यादा वैल्यू पर बेचा, वो हमारे लिए एक इवेंट हो गया, जो एक्स्ट्रा हमको वहाँ पे फ़ायदा हुआ। तो फॉर एन इवेंट टू बी बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट possess द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक सब्सटेंस, it related to the business, it also affect the economic result and must be capable of being measured in monetary term. Always remember, business transaction should be measured in monetary term. There are mainly two type of transaction. दो तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन मतलब आप कोई भी अगर लेन देन कर रहे हो तो उसमें आपका कैश शामिल है। आपने कोई चीज़ परचेज़ की, आपने पेमेंट किया, आपने किसी को कोई चीज़ सोल्ड की, आपको पैसे मिल गए। दिस इज़ कैश ट्रांजेक्शन। व्हाट इज़ क्रेडिट ट्रांजेक्शन? वेयर द पेमेंट ऑफ कैश इज प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर। आपको फ्यूचर डेट पे प्रॉमिस किया जाता है कि आप कैश की पेमेंट करोगे। मतलब गुड्स का एक्सचेंज हो जाता है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाते हैं, गुड्स का पोजीशन हो जाता है, लेकिन स्टिल आपकी जो पेमेंट है कैश की वो तब नहीं होती, वो फ्यूचर में होती है। तो एक बार दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है। वो ट्रांजेक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो उससे रिलेटेड आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, लेन देन करते हो गुड्स और सर्विसेज का मनी के अगेंस्ट, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर आता है। ये मनी टर्म में होना चाहिए, बिजनेस से रेलिवेंट होना चाहिए। ये ट्रांजेक्शन दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है या फिर दो फर्म के बीच में हो सकती है। और जब हम कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक इवेंट भी उसके अंदर आ सकता है। और ट्रांजेक्शन्स कितने टाइप की होती हैं? कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब आगे देखते हैं। जो सबसे पहले हमारा टर्म है वो है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? प्लीज़ अब इस कैपिटल को आप एसएसटी की तरह स्टेट एंड कैपिटल मत समझ लेना। अकाउंटेंसी में हर एक टर्म का एक अलग मीनिंग है। तो यहाँ पर कैपिटल का क्या मतलब होता है? कैपिटल एक वो पैसा, वो अमाउंट जो कि आप इन्वेस्ट करते हो as a proprietor. That is, capital is the amount which is invested by the businessman into the business, right? तो कैपिटल क्या है? कैपिटल जो है वैल्यू ऑफ कैश, गुड्स, assets brought in the business by the owner or by the proprietor is known as the capital. कैपिटल शो करती है इन्वेस्टमेंट जो कि ओनर के द्वारा की गई। कैपिटल मीन्स एक्सेस ऑफ बिजनेस असेट्स ओवर लाइबिलिटीज। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो कैपिटल को कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। नेट एसेट्स कैसे निकलती हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। और नेटवर्थ कैसे निकलती है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। तो ये आपको याद रखना है यदि आपसे कोई कैपिटल, नेट एसेट्स या नेटवर्थ का फॉर्मूला पूछे तो। बाकी हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग। व्हाट इज ड्राइंग? अगेन मैं बोलूँगी ड्राइंग का बिल्कुल टोटल डिफरेंट मीनिंग होता है अकाउंटेंसी में। ड्राइंग का मतलब होता है कि जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस से किसी पर्सनल खर्चे के लिए अपने बिजनेस से पैसे को निकालता है, विड्रॉल करता है, अपनी कैपिटल को रिड्यूस करता है।
द वैल्यू ऑफ कैश, गुड्स और असेट्स विदड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज ड्रॉइंग। ड्राइंग डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है आपकी कैपिटल को, और जो ड्राइंग ट्रांजेक्शन होती है यहाँ पर जो ओनर होता है, ओनर इज रिसीवर ऑफ वैल्यू फ्रॉम द बिजनेस। एंड अगेन business and its owner are separate person as in capital also. So again the next point is liability. What is liabilities? Any amount payable by the business, मतलब बिजनेस के द्वारा जो अमाउंट पे किया जा रहा है अदर देन ओनर इज नोन एज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसे क्रिएट होती है? आपने गुड्स खरीदे उधार, अब गुड्स खरीदे हैं तो डेफिनेटली आपको पेमेंट करनी है। नाउ यहाँ पर आपकी ड्यूटी हो गई, आपकी लाइबिलिटी रेज हो गई, क्रिएट हो गई। और लाइबिलिटी क्रिएट होती है बाय बोरोड फंड, बाय बोरोइंग सर्विसेज। दो टाइप की हमारे पास लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक करंट लाइबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो विद इन अ 1 ईयर आप पे करते हो, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है जो आप 1 साल के बाद अमाउंट को पे करते हो। तो कुछ इस तरीके से हमने कैपिटल, लाइबिलिटी एंड ड्राइंग, इनके मीनिंग के बारे में हमने जाना। और मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें फर्दर हम आगे की जितने भी टर्म्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हों, समझ में आए हों, तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अगेन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ हैं वो आप तक मिलें और आपको आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आए। थैंक यू सो मच गाइज़।